किसी और के मूल्य को महत्व दे रही है। कोहलबर्ग क्या, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको आप लोग पढ़ के दिखाओ। नहीं, जो क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ मैं चाहता हूं उस पर आप ही, मतलब हक आपका है। क्वेश्चन 17 पे पूरा हक आपका है। साथियों करीब 500 लोग लाइव हो, लाइक्स बताइए 300 भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं साथी, ये बहुत गंदी आदत है, मुझे मजबूर ना करो कि हम आपको ब्लॉक करते चलें, क्योंकि ये गलत तरीका है। फिर वही बात होती है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो गुरु ऐसा आप मत बनिए, आप सभी भावी शिक्षक हैं और कुछ लोग पहले से शिक्षक हैं। तो यार कम से कम, अगर मैं नहीं कहता हूं, जितनी एनर्जी और जज्बा और ईमानदारी से आपके लिए मैं काम करता हूं ना, यकीनन ये आपकी आत्मा जानती होगी, बाकी मैं क्या कहूं। सो प्लीज आप सेशन को ना केवल लाइक करें बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो यार। जी हाँ, एक बार देखता हूं कितने लोग यहां पे गलत हैं। भाई गलत तो मुझे ज्यादा लोग दिख रहे हैं। सुनो ध्यान से। रोहन सोचता है कि अगर आयशा अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रयास नहीं करती तो वो जीवन के मूल्य से कहीं ऊपर जा। अरे यार, ये तो उत्तर ही मिल गया तुरंत। अगर कोई बच्ची जीवन के मूल्य से बहुत ऊपर जा सकती है तो इसका मतलब ये सार्वभौमिकता की नैतिकता है। ये अंतिम स्तर 18 साल का बच्चा है। ये तो हम भाई देखे ही नहीं, आप तुरंत उत्तर कर दो। आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन, साथी क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है और हम चाहेंगे कि आप जज्बातों को संभालिए और उत्तर करिए। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करके तर्क दिया कि पुरुषों में नैतिकता सामान्यतः डॉट डॉट दृष्टिकोण वाला होती है, जबकि महिलाओं में डॉट डॉट। पुरुषों में नैतिक, देखो दोस्तों मैं बताता हूं, पुरुष देखभाल नहीं करते हैं, आमतौर पे गुरु न्याय करता है, महिला में देखभाल। देखो जो जेन्युइन, देखो 99% हमारे समाज में क्या है कि जो महिला होती है वो देवी का स्वरूप है। 10% राक्षस भी हैं पर 90% तो अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है। और यही हाल हमारे पुरुषों में भी है कि 90% देवता भी हैं, 10% राक्षस भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि नैतिकता सामान्यता गुरु आमतौर पुरुष क्या चलाता है? परिवार चलाता है। आजकल पुरुष की परिभाषा पता है क्या है? पुरुष मतलब पैसा, मतलब पैसा है तो पुरुष है, वरना वो बेकार है। तो पुरुष दोस्तों न्याय की बात करेगा, पुरुष न्याय करेगा, क्योंकि पैसा होगा तभी न्याय होगा। जबकि महिला का अपना रोल है, वो केयरिंग होती हैं, देखभाल करती हैं। जरा सा दिमाग अगर पेपर में लगा कर आते ना तो इस तरह का कठिन क्वेश्चन आपसे गलत कभी नहीं होता। कॉमन सेंस यहां यूज करना था यार। प्यारे भाई बिल्कुल ठीक बात है। चलो साथी, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, क्या बात है सर जी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार इसको रिवीजन कर लेना। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेना इन लोगों को। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, एक ये वाला है और एक ये है। कथन और कारण है और आपको बताना है दोनों में सही कौन है गलत कौन है। यानी कथन और कारण पर गुरु ये बेस्ड है। कथन कहता है कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा परिवर्तनशील प्रकृति की होती है, क्योंकि इसमें सोचने और कल्पना जैसी क्षमताएं होती हैं जो अनुभव के साथ विकसित होती हैं। सही बात है, बुद्धि के कई रूप हैं भाई। कोई सामाजिक तौर पे बहुत नैतिक है, कोई शारीरिक तौर पे मजबूत है, कोई भावनात्मक तौर पे मजबूत है। यानी बात तो सही है। कारण ये दे रहे हैं कि सोचना और कल्पना करने की क्षमता व्यक्ति को परिस्थितियों का विश्लेषण करने, नया विचार उत्पन्न करने और व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है, जिससे बुद्धि का निरंतर विकास होता है। यानी गुरु कारण भी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में साथी ए और आर दोनों सही है और आर ए की गुरु सही व्याख्या कर रहा है। तो मित्र दोस्त, आपका जो जवाब होगा 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन
बुद्धि की स्वभाव यानी बुद्धि की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का सही वर्णन करता है। बताओ प्यारे, दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन ऐसा है जो बुद्धि के स्वभाव और उसकी विशेषता का सही वर्णन करेगा? मैं बताऊं? आओ देखते हैं। बुद्धि किसी एक क्षमता के बजाय जटिल एक क्षमता पर नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की क्षमताओं से बनी है। तो बात, एक मिनट, तो गुरु इसका मतलब यह बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बुद्धि जन्म से ही पूरी तरह स्थिर, एकदम गलत। पहली बात, बुद्धि स्थिर नहीं होती। अगर बुद्धि स्थिर हो जाएगा तो इंसान पागल हो जाएगा। बुद्धि व्यक्ति को समस्या समाधान और पर्यावरण के साथ अनुकूलन में सहायता करती है, बिल्कुल ठीक बात है। बुद्धि आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं से प्रभावित होती है, यह बात भी गुरु बिल्कुल सही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना? यहां पे कितने लोग सही हैं भाई? जब भी बड़े क्वेश्चन आए तो कमेंट सबका देख लिया जाए। जब भी क्वेश्चन बड़ा हो वहां पे सब लोग अपने आप को ऑब्जर्व। देखो दोस्तों, मैं फिर कहता हूं कि जीत उसी की निश्चित होगी जो व्यक्ति समझदारी से निर्णय लेगा। समझदारी का मतलब दो चीजें हैं, एक होता है बहुत ज्यादा समझदार होना, एक होता है कि बैलेंस्ड समझदारी। बैलेंस्ड मतलब बिल्कुल एकदम अपने आप को सजग रख के चल रहा है। सजग मतलब समझते हो? सजग का मतलब यह होता है प्यारे भाई, और एक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं फिर आपको समझाऊंगा, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। जरूरत से ज्यादा समझदार होना जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। इसलिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, जितना आपसे कहा है उतना काम करते रहें। हम ये नहीं कहते कि आप 20 घंटा पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे, 1 घंटे 2 घंटा खुद को वक्त दो, खुद पे काम करो, खुद से सवाल करो कि कितने नंबर की तैयारी बना पा रहे हो। ठीक है, चलो। और आपका नंबर हमेशा अपने आप को जज करता है कि आप कितनी गति कर रखे हैं दिमागी तौर पे। बिहान नाम का एक बच्चा है। बिहान दोस्तों क्या है? बिहान कम उम्र से ही गायन में गहरी रुचि दिखाता है। वह लय, स्वर और संगीतात्मक पैटर्न को आसानी से समझता है और गीतों के माध्यम से पाठ को जल्दी याद करता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बिहान में कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? गुरु मुझे पता है कि यहां पे हार्वर्ड गार्डनर की चर्चा हुई है, और हम हार्वर्ड गार्डनर हैं जिन्होंने कहा था एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है, उन्होंने कहा उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से गुरु, उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है ना? घर में संगीत वाले लोग हैं तो संगीती बुद्धि आगे बढ़ गया, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि, चोर टाइप के लोग हैं, स्थानिक बुद्धि यानी घर में चित्रकार हैं तो स्थानिक बुद्धि आ जाएगी, घर में बस का ड्राइवर है तो शारीरिक या गतिक बुद्धि आ जाती है। अच्छा, एक बात और, हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी साथियों? गार्डनर की सबसे बड़ी कमी यही थी, पूछता है कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां बता दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका। अब कुछ साथी आपसे यह भी कहेंगे कि भाई कुछ किताबों में सर बताते हैं कि बुद्धि, ये भी सही है, कुछ किताबें कहती हैं कि 8 प्रकार की बुद्धियां, उन्होंने नहीं कि 10 है कि 8 है, केवल कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, बस जानते रहिए आप लोग। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार और अंतिम अवस्था का सही मिलान नहीं है? 4 विकल्प है, आपको पहचान के बताना है कौन सा ठीक मिलान नहीं है। मतलब 3 लोग सही मिलान किए होंगे, 1 गलत मिलान होगा। बताओ प्यारे भाई, कौन सा गलत मिलान है? देखो एक बच्चा यहां पे है कि ये प्यार में अभी पागल हुआ है। क्या बात है भाई। आई स्पोक ए लॉट बट सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा जी,
तो काहे इतना ज्यादा स्पोक कर दिए कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। नाम है राहत आबजा, नाम राहत। चलो गुरु आगे आ जाओ। तार्किक बुद्धि गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है, में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्थानिक बुद्धि चित्रकार में होता है, सही बात है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि काउंसलर नेता में होता है, सही बात है। और अंतः या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि दोस्तों ये नेता में नहीं था, ये माता पिता और शिक्षक में होता है। अंतः वैयक्तिक कहो चाहे अंतरा वैयक्तिक कहो, ये बुद्धि उन लोगों में होता है साथी जो आपकी खुशियों के लिए अपने जीवन का परित्याग कर दें, सब कुछ त्याग दें आपकी खुशी के लिए। गुरु वो आपके माता पिता होते हैं जिनके अंदर अंतः वैयक्तिक बुद्धि होता है। समझे नहीं समझे? हाँ, अगला क्वेश्चन पे साथी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और बताओ कि सही क्या है। ओके, पढ़ लिया जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। कथन कह रहा है कि किसी कार्य को करने में बच्चा जितना कम सक्षम होगा, शिक्षक को उतना ही अधिक मार्गदर्शन देना चाहिए और क्षमता बढ़ाने पर सहयोग कम कर देना चाहिए। सही बात है। अरे भाई, कोई बच्चे में कम क्षमता है तो शिक्षक को ज्यादा मार्गदर्शन देना पड़ेगा, और एक बार क्षमता अगर बढ़ गई तो धीरे धीरे सहयोग कम करना होगा। सही बात है। कारण बुद्धि को केवल अंकों से, अच्छा जी मतलब बुद्धि को केवल अंकों के माध्यम से नहीं मापा जा सकता, बल्कि संस्कार से मापा जाता है। तो कारण भी गुरु सही है। अगर पूरी में कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या साथी कर रहा है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। साथियों एक सूचना है, कल जो क्लास आपकी आने वाली है दिन में 3:15 पर जो कल क्लास आएगी, कल मैं लेकर आने वाला हूं गणित पेडागोजी। बहुत ज़्यादा डिमांड आपका रहता है गणित पेडागोजी और गणित के सवाल। शाम 3 बजे से लेकर 3:15 से लेकर लगभग 4:30 बजे तक चलेगा। 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें गणित की पेडागोजी के सारे टॉपिक कराऊंगा। कठिन आसान हर लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। तो गुरु तैयार रहना। कल शाम 3:15 क्लास का नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। गुरु 24वां क्वेश्चन देखिए। क्लास में शिक्षक पहले एक पहेली देता है, समाधान है, बाद में छात्रों से कहता है कि वास्तविक जीवन की समस्या के लिए जितने संभव समाधान सोच सकते हो सोचो। पहला और दूसरा कार्य किन चिंतन को दर्शाता है? देखो, पहले पहेली में इस तरह की पहेली था कि जिसका केवल एक समाधान है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है उसका आप रट कर दे सकते हो, मतलब वो छोटी सोच है, मतलब वो तो अभिसारी चिंतन होगा। लेकिन दूसरे में क्या था कि बच्चा सोचने पर चिंतन सोचे तो उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। देखो, अभिसारी में एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर जी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अभिसारी चिंतन, इसका एक का ही उत्तर होगा। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि ऐसी कोई 2 संख्या बताओ जिनका योग 10 हो, तो ऐसे तो कई उत्तर होंगे। 5 धन 5 बराबर 10, 7 धन 3 बराबर 10, 6 धन 4 बराबर 10, 9 धन 1 बराबर 10। तो जिन प्रश्नों का उत्तर एक से ज्यादा प्रकार से करना पड़े तो वहां पे अपसारी चिंतन। तो पहला छोटी सोच है मतलब अभिसारी चिंतन, दूसरा विस्तृत सोच है मतलब अपसारी चिंतन। दोस्तों ऑप्शन भी आपका सही है। आगे, एक बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने हेतु अध्यापक उन्हें प्रामाणिक कार्य देता है जिससे वो तार्किक रूप से सीख सकते हैं। निम्नलिखित है, यानी जो आलोचनात्मक चिंतन को मतलब आपको निगेटिव उत्तर करना है। इनमें आपको दोस्तों गलत उत्तर खोजना है। बताओ मित्र क्या होगा? अरुण शुक्ला, शीतल कुमारी, पारितोष महातो, विजय लक्ष्मी, सरोज यादव, मीना झा, अरुण शुक्ला, महेंद्र, विजय राम का नाम बार बार आता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बार बार कमेंट्स करते हैं, मतलब मेहनत पूरा लगा रहे हैं, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। अरुणिमा तिवारी, जयप्रकाश सिंह जी कह रहे हैं सर जी गणित विज्ञान की कोई। देखो, गणित की जो क्लास है वो तो प्रॉपर हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलता है, लेकिन उसके देखो सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं विज्ञान दिए गए हैं। विज्ञान की क्लास ना होने का एक ही कारण होता है मित्र,
कि विज्ञान आप खुद नहीं पढ़ना चाहते हो। समझे नहीं समझे? आप YouTube पर छान मारिए, कोई टीचर आपको विज्ञान नहीं पढ़ाता है। क्यों? कारण यह है कि आप स्वयं नहीं पढ़ना चाहते हो। जहां पढ़ने वाले 1000 2000 लोग होंगे, वहां जब विज्ञान की क्लास लगेगी ना, तो 10 लोग भी नहीं आएंगे। यही कारण है कि संस्था, बहुत सीधी बात होती मेरे भाई, जो आप नहीं चाहोगे वो नहीं होगा। इसलिए कहता है ना कि जनता देवो भव, सीधी सी बात है। बिल्कुल अमित जी, आप मैसेज कर दीजिए, इंग्लिश का कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्यों करते हो यार विज्ञान को लेकर? विज्ञान में भी ऐसे ही पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे 15, और 15 में विज्ञान के टॉपिक पूछे जाएंगे। तो टॉपिक के लिए तो बेहतरीन एनसीईआरटी का नोट्स आपको दिया गया, मात्र 35 से 40 पेज का है। 35-40 पन्ने का विज्ञान का प्रीमियम नोट्स दिया हूं। जीव विज्ञान, भौतिक रसायन का निचोड़ है, पढ़ डालो। आराम से तुम 30 में 25, 26, 27 नंबर कमा लोगे। वापस आइए, क्वेश्चन में निगेटिव उत्तर खोजना है, तो संदर्भ वाला काम है तो पॉजिटिव होगा। उदाहरण गैर उदाहरण ये भी सही है, पॉजिटिव है। घोषणात्मक ज्ञान पर जोर देना ये भी सही है। निष्कर्ष निगेटिव है, व्याख्या निगेटिव है। कहने का मतलब ये है, यहां पे डी वाला विकल्प गलत है। कितने लोग सही थे यहां पे? लगभग लोगों का बात सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, टेस्ट की बात आप लोगों से कर रखी, इसको ध्यान से समझ जाओ। फिर आपको याद दिला दूं, जितने भाई बहनों ने नोट्स को पढ़ लिया है, अगर आप टेस्ट सीरीज में आपका नंबर 115 120 के ऊपर आ रहा है, तो आप समझकर चलना कि आपकी तैयारी 100 नंबर की है। लेकिन अगर आपका नंबर घर पे ही 90 में 70 75 ही आएगा, इससे आपको आइडिया लग जाता है कोई तो विषय है जो पेपर में आपको दिक्कत करेगा, और जो यहां कम हो रहा है वो पेपर में भी कम होगा। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे सूचित कर देना कि किस विषय में आपका नंबर कम हो रहा है। उसके लिए मैं आपको 3-4 2-4 पेज का स्पेशल कंटेंट दूंगा, कि जिससे वो गलती पेपर में ना हो और आप पहली बार में पार हो जाएं। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो नीचे नंबर है, इस नंबर पे आपको दोस्तों क्या करना है, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और वहां पे लिखना है सीटेड टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपके सामने 99 रुपीज का फीस आता है, QR कोड से पे कर लेना, तुरंत आपका सीरीज एक्टिव। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मोहन हर दिन समाचार पत्र पढ़ता है और देश दुनिया की घटनाओं को जानने में इंटरेस्ट रखता है, और वह चर्चा में भी भाग लेता है और अपने विचार रखता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिकता के किस विकास के स्तर पे है? बताओ गुरु, इसका उत्तर क्या होगा 26 का? जुबैर से कह रहे मेरा कमेंट इग्नोर। भाई कमेंट क्या इग्नोर, बताओ आप। 2 लोगों को यहां पे ब्लॉक कर दीजिए, एक तो नाज बागवान को, एक राहत आफजा को। इनको कुछ ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सूझ रहा है ना, इनको इस तरह की वाहियात हरकत यहां कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये छपरी वाली हरकत यहां मत करो, फेंको उनको यहां से हटा के, गधा कहीं का। घर की बातें घर तक करो, यहां नहीं। घर की बात सिर्फ घर पे करो, यहां नहीं, पब्लिक मंच पे नहीं बच्चा। यहां पे जादू बाबू टोना यहां कुछ नहीं चलेगा, मोटा मोटी ये सब बातें नहीं, कुछ मत करो। यहां पढ़ना है तो पढ़ो, वरना यू हैव टू गो। साथ ही अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे क्वेश्चन जो 26 है उसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, फिर मैं आपको बताता हूं इसका जवाब कैसे करना है। साथ ही मेरे भाई, अगर आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, तो क्वेश्चन में इसका उत्तर छुपा हुआ है। क्या दिख रहा है प्यारे भाई आपको? यहां पे क्वेश्चन कि मोहन हर दिन क्या करता है साथी? समाचार पत्र पढ़ता है। क्या करता है साथी? समाचार पत्र पढ़ता है मोहन, और देश दुनिया की घटनाओं को जानने में रुचि रखता है, चर्चा में भाग लेता है, अपने विचार रखता है। ये गुरु 18 साल का बच्चा है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर का 18 साल का बच्चा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रीना, एक और बेहतरीन, जी हाँ गुरु, जल्दी से करिए, 27 का जवाब दीजिए साथी। रीना अपने समूह कार्य में सब बच्चों को बोलने का मौका देती है, विवाद होने पर सबकी बात सुनती है और मिलकर निर्णय लेती है, और वो नेतृत्व भी करती है, सहयोग भी करती है। यह किस प्रकार की सामाजिक बुद्धि है?
गुरु इसको कहते हैं सामाजिक जागरूकता नहीं है, इसको कहते हैं नेतृत्व का कौशल। देखो जो लीडर होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सहानुभूति की, है ना। हाँ, सहानुभूति की क्वालिटी होती है उसके अंदर। उसको थोड़ा लचीला होना पड़ता है ना। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो लचीला नहीं हो। यार भाई, लचीला होने का संदर्भ क्या है? लचीला होने का संदर्भ नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाओ, हम उस पर से नंबर डी होगा। हम आगे देखो, बाकी विकल्प को आप समझ चुके हो। और 28 पे आइए, टाइम नहीं खराब करेंगे, 28 पे आइए। प्यारे साथियों, 28 का जवाब अभी तक आपका आया नहीं है मेरे भाई। अगर शिक्षक किसी बच्चे की छोटी सी प्रगति पर प्रशंसा का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बेहतर करने के लिए मोटिवेट, गुरु ये आमतौर पे सकारात्मक प्रोत्साहन है। यहां पर भी लोगों ने आंतरिक कह दिया। मेरे भाई, आंतरिक मोटिवेशन तब होता है जब कोई बच्चा किसी काम को अपनी इच्छा से करे। जब कोई बच्चा किसी काम इच्छा से करता है, वहां पे टीचर ने कोई मोटिवेशन नहीं दिया है, यहां पे टीचर ने प्रशंसा की तो बच्चा बेहतर कर रहा है, तो इसको सकारात्मक प्रोत्साहन कहते हैं। आगे, एक विद्यालय में प्रोजेक्ट आधारित निगम लागू किया गया जिसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं पर शोध करते हैं, समाधान ढूंढते हैं और प्रस्तुति करते हैं। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? बताओ मित्र, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? निगम नहीं, हमको तुरंत, अच्छा प्रोजेक्ट मतलब समझ गए, प्रोजेक्टवा अकेले तो नहीं होगा। प्रोजेक्ट करना है तो दो चार लोग लगेंगे ना, और दो चार लोग लगेंगे मतलब ग्रुप बनेगा, ग्रुप ही परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी। समझे नहीं समझे? यहां कुछ लोग क्या गलती करेंगे पता है? अन्वेषण। देखो, हर बार टैग वर्ड से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपको लगता है पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से काम नहीं होता मित्र, बात को समझो। अगले क्वेश्चन पे, ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल असाइनमेंट, शैक्षिक एप्स और वर्चुअल लैब का उपयोग किया जा रहा है। यह किस प्रकार की शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है? बताइए मित्र, इसका जवाब क्या होगा साथी? चलो दोस्तों फटाफट आप लोग, और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। एक बार इन क्वेश्चंस का उत्तर एक लोग रिवीजन कर लेना अपने दिमाग में, 2 मिनट लगेगा। क्लास की पीडीएफ कहाँ आएगी? देखो, जहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे हो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। क्लास जब खत्म होगी अभी ना, तो उस लिंक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करना और तुरंत आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। खैर साथी, इसका उत्तर क्या बनेगा? अगर कोई टीचर ऑनलाइन कक्षाओं को डिजिटल असाइनमेंट, कोई ऐप, वर्चुअल लैब का उपयोग कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? यहां पे फंसोगे चूंकि हर तरह का उत्तर लोग कर रहे हो, जाहिर सी बात है दिमाग, देखो यहां गुरु दिमाग पूरा लगेगा, पूरा दिमाग लगेगा ऐसे काम। विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल लैब का उपयोग किया जा रहा है। ये किस प्रकार की शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को दर्शाता है? सहायक प्रौद्योगिकी, आईसीटी, शैक्षिक रोबोट्स या पारंपरिक प्रौद्योगिकी? राइट आंसर दोस्तों इसका होगा, जी हां, आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, यहां संचार लिखा है मित्र। अब यही बतिया तो होता है, काश गुरुदेव पेपरवा में याद आ गया, अच्छा यार यहां संचार लिखा था, हम फिर भी तुक्का में गलत कर गए। नहीं गुरु, हम आप तक क्या कर रहे हैं? संचार कर रहे हैं ना, ऑनलाइन माध्यम से अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी को गुरु संचार कहा जाता है। प्यारे भाइयों, ये रहा आपका आज की क्लास, हमें पूर्ण भरोसा। जी हाँ, अगर फिर भी मन में डाउट है तो बिना अपना डाउट पूछे मत जाना, डाउट पूछ कर ही जाइए, सबको मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और हाँ साथी, ऐसे भाई बहन जिनका सीटेट में कोई तैयारी अभी तक नहीं है, पहली बार में पास करना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पहली बार में क्रैक किया जाए, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, ये प्रीमियम नोट्स आपको दे रहा हूं, 150 पेज का है। इसको पढ़ने के बाद एक ही फायदा आपका होगा कि पेपर में जो 40-50 कठिन क्वेश्चन आता है वो भी बना ले जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी 80-90 नंबर आएगा ही आएगा। वही जो आगे 30-40 नंबर कम पड़ता है, ये नोट्स आपके काम को पूरा करके देगा। कैसे आपको मिलेगा गुरु? नीचे नंबर है,
9653050981 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके इसको आप परचेज कर लेना। इसका फ़ायदा ये होगा, नोट्स तो मिलेगा ही, हर विषय का 200 क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जिससे आप एकदम पारंगत हो जाओगे। हाँ दोस्तों, क्लास की पीडीएफ जो अभी मैंने पढ़ाया ये व्हाट्सएप ग्रुप में अभी डाल दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे डाउनलोड करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में देखो, जहां आप लोग कमेंट कर रहे हो लिखा होगा whatsapp.com, नीले कलर का लिंक है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत के तुरंत आपकी पीडीएफ अभी 2 मिनट में वहां ग्रुप में आएगी। ठीक है ना? कोई डाउट पूछ लो भाई। देखो अभी तक बाल विकास के 200 क्वेश्चन दे दिए गए, सामाजिक अध्ययन के 200 क्वेश्चन दे दिए गए, कल आपको पर्यावरण का भी 200 क्वेश्चन मिल जाएगा यार, फिर साइंस के 200 क्वेश्चन दे दूंगा, काहे परेशान हो। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे कल शाम को 3:15 पर, यूं कहें तो 3:20 पर, इसी चैनल पर एजुकेशन स्टडी गणित की क्लास। तो गणित वाले सारे के सारे स्टूडेंट कल तैयार रहना। अगर गणित में आपको दिक्कत है तो पेडागॉजी का क्वेश्चन भी कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी लाऊंगा, जिससे आपको पूरा मजा आ जाए। सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर मैं 99 का एक बार टेस्ट ले चुका हूं, दोबारा नहीं भैया। एक कैसी बातें करते हो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे कल हम। धन्यवाद।